पुत्र, ये साड़ी पहन के आ जा। नानी, आज इतना खास दिन है तो पहले नाच गाना हो जाए। ये भी ठीक है। ए शन्नू, जा बजा ढोल और जोर जोर से बजा। अड़ोस पड़ोस में सबको पता चलना चाहिए यहाँ खुशियां मनाई जा रही है। ढोल जी। पुत्र, ये दिन बड़ा शुभ होता है औरत के लिए। जा, इस शगुन की साड़ी और गहने पहन कर आ जा। जा। आइए सब लोग आशीर्वाद देकर झोली भरिए। राधी, खुश रहे पुत्र। तेरी आंख में आंसू क्यों? तो इन खुशियों को महसूस कर बेटा। ये निम्मों के संघर्षों का फल है। तुझे वो सारी खुशियां, सारे सुख मिल रहे हैं पुत्र, जो एक आम औरत के नसीब में होते हैं। इन्हें महसूस कर, खुश रह। आप लोग चिंता मत करो, ईश्वर आपकी बहू के सारे पाप धो देंगे। बस आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए साध्वी जी। बेटी, अब तुम उस कमरे में वापस जाओ जहां आजकल तुम्हारा स्थान है, और ये सब ले जाओ। अच्छा, हमें भी आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अब नानी जी, अब हम लोग भी चलते हैं। आप सौम्या की फिक्र मत करिए। मैंने सब ठीक करके ही जाना है यहाँ से। नानी, सॉरी, वो मुझे माफ कर दीजिएगा। बेबे की वजह से सौम्या को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं बेबे से लड़ने जाता हूँ तो सौम्या खुद मुझे रोक लेती। ना पुत्र, तू दिल पे बोझ मत रख। तेरी कोई गलती नहीं हरमन। सोमू पुत्र को इस हाल में देख के तकलीफ जरूर होती है, पर फिर दिल को ये सोच के तसल्ली हो जाती है कि जब तक तू उसके साथ है पुत्र, उसे कुछ नहीं होगा। हरमन जी, आप बस दी का ख्याल रखिएगा। अच्छा पुत्र। सत श्री अकाल। अगर आपका सारा कार्यक्रम हो गया हो तो प्रसाद छक लीजिए। मेरा मतलब खाना खा लें, बहुत भूख लगी है कि आज प्रसाद से ही काम चलाना पड़ेगा। नवाजी आप भी है, क्या बोलूं?
प्रीतो, सौम्या का फिर से उसे कमरे में भेज दिया। मैं उसे देख के आता हूँ। कहीं नहीं जाना तुम्हें। बुट्टी को आईना बना के रखा है। जब देखो देख कर आता हूँ, देख कर आता हूँ, देख कर आता हूँ। कहा ना कुछ देर सब्र कर ले। बिल्कुल सही क्या बेबे, कोई तो मिला इसको बोलने वाला। हरमन, अपने कमरे में जा। पुत्र, ये दिन बड़ा शुभ होता है औरत के लिए। जा, इस शगुन की साड़ी और गहने पहन कर आ जा। आप लोग चिंता मत करो, ईश्वर आपकी बहू के सारे पाप धो देंगे। क्या करूं मैं इनका? माता रानी, क्या करूं मैं इन सबका? क्यों मेरे साथ आपने ऐसा किया? एक किन्नर का जिस्म देकर एक औरत की जिंदगी क्यों दी आपने भगवान? एक किन्नर होना तो आसान है, लेकिन किन्नर होकर औरत बनना बहुत मुश्किल है माता रानी, बहुत। रिश्तों से, इन नातों से लड़ लड़ कर एक दिन मेरी तरह टूट जाएंगे। लड़ेंगे तो साथ, टूटेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। अगले 7 जन्मों तक भी अगर तुम किन्नर रही ना, तो भी मैं थामूंगा तुम्हारा हाथ और तुम्हारे हर सवाल का जवाब ये हरमन सिंह है। हरमन जी, आपने मुझे इतना कुछ दिया, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। आपने मुझे एक औरत का दर्जा दिया, लेकिन उससे मेरी सच्चाई तो नहीं बदल सकती ना। मैं थक गई हूँ हरमन जी, मैं थक गई हूँ अपने अस्तित्व से लड़ते लड़ते। गुलाबो, अब प्यार में तुमने लेन देन की बातें करी थी तो सुन लो। जो तुमने मेरे लिए किया है, जो खुशियां तुमने मुझे दी, उसके बदले अगर मैं
सारी जिंदगी तुम्हें अपनी पलकों पर भी बिठा कर रखूंगा ना, तो भी मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। तुम क्या हो, क्यों हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक सच सिर्फ एक है, और वो सच ये है कि तुम मेरी बीवी हो, और यही तुम्हारा अस्तित्व है। आज मेरा सर गर्व से और ऊंचा हो गया कि तुम मेरा बेटा है। जब तक इस दुनिया में ऐसे हरमन रहेंगे, दुनिया की सारी सौम्या हमेशा ऐसे ही खुश रहेगी। सुनिए जी, आप जाकर सो जाइए, मैं भी सो लेती हूँ। मैं भी यही सोचा हूँ, सवेरे अपने कमरे में चला जाऊंगा। और आज तो बेबे ने कोई दूध भी नहीं पिलाया दवाई मिलाकर, तो दोनों की नींद खुल जाएगी। हरमन जी, आपका साथ ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन अभी इस माहौल में हम दोनों का दूर रहना ही ठीक है। कुछ दिनों की तो बात है, प्लीज आप आराम से जाकर सो जाइए। ठीक है, गुड नाइट। अब तो सब ठीक है ना? अब तो मेरी बहू माँ बन जाएगी ना? लगता है बुड्ढी कुछ ज्यादा ही उतावली है, इससे और पैसा ऐंठा जा सकता है। शक्ति, आपकी बहू के अनजाने में किए पाप तो धुल गए, लेकिन उस पर कुछ बुरी शक्तियों का साया है जिन्हें हटाना जरूरी है। एक बार छुटकारा मिल गया तो आपकी बहू सुनिश्चित रूप से माँ बन जाएगी। हाँ तो आप कहिए क्या करना होगा? इन खास दिनों में औरत अशुद्ध होती है, उस पर से बुरी शक्तियों का साया हटाने के लिए ये समय बिल्कुल सही है। हम आज ही इसका उपाय करते। कुछ 10,000 का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से लौटने के बाद यहाँ भी कुछ हवन यज्ञ करने होंगे ना। जैसा आप कहे, मैं तैयार हूँ। लाबो, आप यहाँ? लो खा लो। ये अरे बेबे का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं अब तुम्हें कब तक भूखा रखे, इसलिए खा लो। मैं तुम्हें भूखा छोड़कर सोने नहीं जा सकता, तो तुम खा लो, तभी मुझे चैन की नींद आएगी।